राधे राधे। स्वागत है आपका अपने आध्यात्मिक परिवार में। आज मुझे एक विषय दिया गया है जिस पर मुझे वीडियो बनानी है और वो विषय है मन को कैसे नियंत्रित व शांत करें। देखिए, मन को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि हम समझें कि मन को कैसे समझा सकें, उसे कैसे शांत कर सकें। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी लाइफ में कोई भी परिस्थिति होती है, हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक अच्छा रास्ता होता है और एक बुरा रास्ता होता है, लेकिन हमारा मन भागता है बुरे रास्ते की तरफ। क्यों? क्योंकि बुरा रास्ता हमें शॉर्ट टर्म में मज़ा देता है और वहीं अच्छा रास्ता होता है वो लॉन्ग टर्म बाद हमें राहत देता है। हमें सबको बहुत अच्छे से पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी हम एफर्ट नहीं करना चाहते। हमारी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से काम करने लगी है कि हम दिमाग का प्रयोग ही नहीं करना चाहते। हमारे मन को मज़ा आता है कि हमें बिल्कुल दिमाग बंद करके और हम चलते जाएं, करते जाएं जो मन करे। क्या होता है कि मन जो होता है ना, वो एक बच्चे की तरह होता है, छोटे से बच्चे की तरह, जो ना तो बोल पाता है और ना ही उसको कुछ समझ होती है। और आप सोचिए, यदि आपने उस छोटे से बच्चे को ऐसे ही बिना ध्यान रखे कहीं भी छोड़ दिया, तो बच्चा क्या करेगा? वो यहाँ वहाँ जाएगा, खुद को चोट पहुँचाएगा या कुछ नुकसान करेगा और रोते रोते वापस आपके पास आएगा। इसी प्रकार हमारा मन काम करता है। जब हम मन को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं कि करो जो करना है, तो हमेशा वो गलत रास्ता चुनता है। और गलत रास्ता इसलिए चुनता है क्योंकि गलत रास्ते पर हमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, हमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे फ़ोन चलाने में, रील्स देखने में सबको मज़ा आता है। क्यों? यू हैव नॉट टू एफर्ट एट दैट टाइम, इसलिए आपको मज़ा आ रहा है। और आपने कभी सुना है कि आपके पेरेंट्स बोलें कि बेटा थोड़ा फ़ोन चला ले, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमा? नहीं ना। उसी ओर आपने सुना होगा कि पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं अपने बच्चों से कि बेटा थोड़ा पढ़ लिया कर, थोड़ा भगवान का ध्यान किया कर, बुद्धि आएगी। तो फैक्ट ये है कि आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसे एक बुरी दिशा से अच्छी दिशा में डाइवर्ट कर सकते हैं। यू कैन नेवर कंट्रोल इट, यू कैन ओनली डाइवर्ट इट। तो ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है ना? तो बुद्धि का प्रयोग हमें इसी परिस्थिति में करना होता है। जो व्यक्ति मन को खुला छोड़ देता है, तो वो हमेशा मन के मुताबिक वो मन हावी हो जाता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंड, आपके सारे ऑर्गन्स मन के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, यहाँ वहाँ। फिर आप अपने आप को संभालने में ही सक्षम नहीं रहते। और उसी ओर जो व्यक्ति अपने मन को डाइवर्ट करके एक सही दिशा देता है और उसको मन को सिखाता है प्यार से कि देखो, ये करोगे तो आज से 1 साल बाद ये परिस्थिति आएगी। आप समझा रहे हो प्यार से, जैसे किसी बच्चे को समझाते हो ना कि बेटा वहाँ मत जाना, वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, तो बच्चा डरेगा वहाँ जाने से। ऐसा ही हमारा मन होता है कि हम जब उसे डरा देते हैं, उसे समझा देते हैं, तो मन को बहला फुसला के उससे अच्छा काम करवाया जाता है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। तो हमें एक विज़न देना होता है अपने मन को कि यहाँ जाओगे तो ये होगा और यहाँ जाओगे तो ये होगा, है ना? तो पहली चीज़ तो ये होगी कि हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप किसी बच्चे को कंट्रोल करेंगे तो उसका माइंड हमेशा वहाँ जाएगा कि इस चीज़ के लिए क्यों मना किया, क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे। वो जो जिज्ञासा होती है जानने की, वो कभी ख़त्म नहीं होती। एक ना एक दिन वो बच्चा ज़रूर जाएगा वहाँ पे। इसी प्रकार हमारा मन होता है कि जब आप इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हो कि नहीं, ये नहीं करना तुझे, ये नहीं करना तुझे, ये नहीं करना तुझे,
तो आप उसे एक नेगेटिव टर्म में अपने माइंड को ना आप उलझाते जा रहे हो। क्योंकि नहीं करना, लेकिन क्यों नहीं करना, ये आप अपने आप को बताइए। आज यही प्रॉब्लम है मेंटल लेवल पे लोगों की, जो लोगों को समझ ही नहीं आता, वो मन के मुताबिक यहाँ वहाँ जो उनका मन भाग रहा है उसी तरीके से वो अपने आप को चलाते जा रहा है। अब मन को शांत कैसे करें? देखिए, शांत मन जो होता है ना, वो सब कुछ कर सकता है। और मन को शांत केवल एक ही तरीके से कर सकते हैं, और वो ये है कि मन का शांत होना अर्थात क्या है कि आपके भीतर कोई भी उथल पुथल ना हो रही हो। आपके मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, किसी के प्रति कोई बुरे विचार नहीं है। आपके मन में जो विकारों की उल्लेखना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी भी प्रकार का विकार आपके अंदर प्रभावित नहीं है, प्रभावशील नहीं है, तब आपका हृदय कोमल होता है। और जब मन शांत होता है, मन शांत को यही कहते हैं कि आपके मन में किसी के प्रति कोई कपट नहीं है ना? तो और वो सीरीज मैंने बनाई हुई है कि अपने अंदर के विकारों को कैसे हटाया जाए। तो मन को शांत करना, ईश्वर को पाना, अर्थात स्वयं को जानना, एक ही चीज़ है। जब हम अपने भीतर झांकना शुरू कर देते हैं तो हमारा मन जो है वो निर्मल होने लगता है। और निर्मल मन में जो बुरी इच्छाएं होती हैं ना, वो धीरे धीरे अच्छी इच्छाओं में, लाइक आपको अपना लक्ष्य दिखने लगेगा। आपको पता चलेगा कि मुझे लाइफ में क्या सही तरीके से करना है। तो आपके अंदर की जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं, मन आपका बुरी दिशा में जाना छोड़ ही देता है, क्योंकि वो शांत है। और शांत मन को आप किसी भी दिशा में ले जाओ। आपका वश होना चाहिए आपकी इंद्रियों पर, ना कि आपकी इंद्रियां ही आपके ऊपर हावी हो। तो जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि मन जो होता है वो एक भूत की तरह होता है, और वो एक ऐसा भूत होता है कि उसे हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। और वो सबसे अच्छा मार्ग बताते हैं मन शांत करने के लिए, और वो है नाम जप। आप इस मन को भी एक, जो नाम भगवान का आपको प्रिय हो वो नाम उसे पकड़ा दें। राधा राधा, राम राम, जो भी आपको प्रिय हो, आप इस राम नाम का काम अपने मन को पकड़ा दें, वो लग जाएगा उस काम में। और ईश्वर आपके मन को कब शांत कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ऑटोमेटिक अच्छी दिशा में जाने लगेंगे। तो सभी चीज़ों का एक ही उपाय है, वो है ईश्वर को अपने साथ रखना। और मन को कंट्रोल मत कीजिए, मन को डाइवर्ट कीजिए, उसे सही दिशा दिखाइए। जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, आप अपने मन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप अपने मन को समझाएं, प्यार से अपने आप से स्वयं से बात करें कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो आपका मन एक बार आपको परेशान करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन तीसरी बार में वो आपके साथ आके वो काम करना स्टार्ट करेगा, एंड धीरे धीरे मन आपके मुताबिक चलने लगेगा। तो अपने मन के विकारों को हटाइए, ईश्वर का नाम लीजिए, और अपने मन को शांत करके उसे जिस भी दिशा में आप ले जाना चाहते हैं उससे ले जाइए। राधे राधे।